श्रीविशाखान्वितांश्च रक्तम्भूरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बि हेममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघ समाननीलवपुसौ ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु अश्वतीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधा केलिसुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरपरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवरिजः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त सुधी वृंदों को, वैष्णव वर्गों को, गुरुजन वर्ग को तथा मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा सुधा में, कथा सुधा तरंगिणी में अवगाहन करने के लिए हमें आप सभी की अनुकंपा से कुछ महनीय क्षण प्राप्त होता है। तो उसी क्षण का
सदुपयोग करते हुए गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां पुनः प्रवेश करने के लिए प्रयास करते हैं। तो सुत महर्षि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में जीव के संसार बंधन का जो हेतु है, माया और माया की जो अविद्या जो है, उसी की चर्चा चल रही थी। वहां पर यह श्लोक विचार का विषय था, यत्रे में सदसद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शन। यद्यस्योपरता देवी माया वैशारदीमति संपन्न एवेति विदुर महिम निस्वी महीयते। इस श्लोक की श्री श्रीधर स्वामी पाद की जो टीका रही, इसमें ये वैशारदी मति, यद्यस्योपरता देवी माया वैशारदी मति, माया को यहाँ पर वैशारदी कहा गया है। तो इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद ये कहे, विशारद सर्वज्ञ ईश्वर तदीया देवी वैशारदी देवी। सर्वज्ञ ईश्वर की जो शक्ति है, देवी का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी पाद ने किए कि क्रीड़ा संसार चक्रेण क्रीडंती, क्योंकि दिवु धातु के अनेक अर्थ में एक क्रीड़ा करना भी अर्थ है। तो संसार चक्रेण क्रीडंती, दिव्यंती नाम क्रीडंती थी देवी। तो ये माया वैशारदी, यद्यस्योपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर महिम निश्चय महीयते। श्रीधर स्वामी जी कहे कि वैशारदी देवी, जो विशारद भगवान की जो ये माया है, जो क्रीड़ा संसार चक्र से क्रीड़ा करने वाली जो माया है, वो जब उपरता होती है और उपरता होने से वो माया ही विद्या रूपा हो जाती है। श्रीधर स्वामी जी ये बताइए कि यदा उपरता भवेत किमिति उपरता भवेत तत्राह मतिर विद्या। जो अविद्या, माया की जो अविद्या शक्ति, वो जो शांत होकर के माया की ही विद्या शक्ति प्रकटित होती है। श्रीमद् भागवत में भागवत सिद्धांत के अनुसार माया की दो वृत्ति बताई गई है, एक विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति, एक विद्या शक्ति। दोनों माया की वृत्तियां हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में श्री भगवान उद्धव जी को कहते हैं, विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि माया में विनिर्मिते। भगवान यहाँ कहते हैं उद्धव जी को कि विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम। हे उद्धव, विद्या और अविद्या दोनों मेरी तनु है। तनु का अर्थ यहाँ श्री श्रीधर स्वामी जी और टीकाकारी ये करते, तन्येते बंध मोक्षौ यया सा तनु। तन्येते नाम विस्तृत की जाती है, बंधन और मोक्ष दोनों क्रियाओं का जिससे वितान होता है, विस्तार होता है, वो तनु है अर्थात शक्ति है। विद्या विद्ये मम तनु, ये एकादश स्कंद के ये जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि माया में विनिर्मिते। इसमें कहते हैं कि विद्या और अविद्या एकादश स्कंद के ये एकादश अध्याय का ये श्लोक है, तृतीय श्लोक है कि विद्या विद्ये मम तनु। तो तनु का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी जी के तन्येते बंध मोक्षौ आभ्यामिति तनु नाम शक्ति, जिसके द्वारा बंधन और मोक्ष का विस्तार होता है, वही तनु है। तनु का अर्थ शरीर या नहीं है, तनु का अर्थ शक्ति है। अर्थात ये विद्या शक्ति मोक्ष कारिणी है और अविद्या शक्ति बंधन कारिणी है। और भगवान कहते हैं इसी को माया में विनिर्मिते,
मेरी माया के द्वारा दोनों सृष्ट है। तो इसमें अ, श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि ये दोनों विद्या और अविद्या दोनों नित्य शक्ति है। ये निर्मित नहीं है, लेकिन माया की वृत्ति को ही, माया के कार्य को ही उपचार से अर्थात गौण प्रयोग से यहाँ माया के द्वारा सृष्ट बताया। वस्तुतः ये दोनों माया की दो वृत्तियां हैं। भगवान की जो अघटन घटन पटीय सी माया है, उसी माया की दो वृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या। कहते हैं इसलिए मोक्ष बंध करी आद्य, आद्य अर्थ दोनों अनादि है और माया में विनिर्मित है। उसी को आगे श्लोक में कहते हैं, एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधोस्या विद्या नादिर विद्या च तथेतरः। जीव का ही अविद्या बंध और विद्या च इतरः। अविद्या से बंध होता है, बंधन होता है, और विद्या से इतर, इतर का अर्थ है मोक्ष। और इसको बंधन को कहा गया अनादि। जीव अनादि काल से कर्म बंधन में गिरा हुआ है, इसलिए उसकी बंध अनादि है। लेकिन विद्या शक्ति से वो बंधन विनष्ट हो जाता है। वो अनादि होने पर भी ये शांत है, अंत विशिष्ट है। तो बंधन ये अनादि और शांत, शांत का अर्थ है अंतेन सह वर्तमान, अर्थात ये बंधन अनादि और शांत है, जबकि मोक्ष शादी और निरंतर है। शादी का अर्थ है आदिना सह वर्तमान। तो मोक्ष विद्या से होता है, तो ये आदि विशिष्ट है और निरंतर है, अंत रहित है। लेकिन ये जो बंधन उसके विपरीत है, बंधन अनादि और अंत विशिष्ट है, जबकि मोक्ष आदि विशिष्ट और निरंतर है। इसी को कहते एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधोस्याविद्या नादि विद्या च तथेतरः। तो इसलिए माया की ही दो वृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या। तो अविद्या से बंधन होता है और विद्या से उसका मोक्ष होता है। दोनों को माया की दो वृत्तियां, वृत्ति अर्थात कार्य बताए गए। इसी को ही जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा जाते हैं और रथ में दोनों को बैठा करके यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, तो यमुना में जब जब डुबकी लगाते हैं, भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं। भगवान वही इंद्र सज्जा में शयन किए हैं और सनक सनंदन प्रहलाद उद्धव इत्यादि दिव्य पार्षद गण उनके सेवा में है। तो वहाँ भगवान को दिव्य शक्तियों से सेवा की जाने वाले देखते हैं। उन शक्तियों का नाम है श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्ये लयोर्जया विद्या विद्या शक्तिया माया च निषेवितम। भगवान को अक्रूर जी ये श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या तुष्ट्या कीर्त्या तुष्ट्ये लयोर्जया, विद्या श्री शक्ति पुष्टि गी कांति कीर्ति तुष्टि इला ऊर्जा इत्यादि शक्तियों से भगवान को निसेवित देखते हैं। उनमें दो शक्ति का उल्लेख अक्रूर जी और किए हैं, विद्या अविद्या च, विद्या विद्या शक्तिया माया च निषेवितम। तो उसमें इस श्लोक की टीका में, ये श्लोक दशम स्कंध के एकोन चत्वारिंश अध्याय के उपांतिम श्लोक है। इसमें ये लिखते हैं कि श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, विद्या विद्ये, कहते हैं जीवानां मुक्ति संस्कृति हेतु, विद्या मुक्ति की हेतु है और अविद्या संस्कृति की संसरण की हेतु है। माया तो तयो कारणम, माया दोनों का कारण है, अर्थात माया के अधीन में दोनों ये शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। और कहीं विद्या अविद्या को पृथक शक्ति बताई गई है और कहीं माया के दोनों कार्य बताए गए हैं। जो भी हो, ये श्री भागवत के सिद्धांत के अनुसार
माया की ही दोनों शक्तियां हैं। माया की दो वृत्तियां हैं, एक विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति। अविद्या शक्ति से बंधन होता है और विद्या शक्ति से मोक्ष होता है। इसी को श्रीधर स्वामी जी भी स्वीकार करते हुए यहाँ कहें, यद्य शिवपरता देवी माया वैशारदी मति ही। जब वैशारदी देवी उपरता, जब विशारद भगवान की जो ये देवी है, क्रीड़ा परायणा माया है, ये जब उपरत होती है, कैसे उपरत होती है ना, मति ही, अर्थात विद्या के रूप में परिणत हो जाती है। अर्थात माया की जो अविद्या शक्ति वो उपरत हो करके माया की ही जो विद्या शक्ति है वह प्रकटित होती है। इसको कहे मति ही। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं मति का अर्थ है विद्या शक्ति। माया की अविद्या शक्ति उपरत होकर के माया की ही जब विद्या शक्ति प्रकटित होती है, तब संपन्न एवेति विदु जद्यस्य परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदु महिमिनी स्वे महीयते। तब जीव अपने महिमा में, अपने स्वरूप में, चिदानंद स्वरूप में वो अवस्थित हो जाता है। इसको मुक्तिर्हित्वा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। तो यहाँ पर भागवत में विद्या अविद्या दोनों को माया की दो वृत्तियां बताई गई है। अविद्या से बंधन होता है और विद्या से मुक्ति होती है, जिसको वेदांत में हमारे प्रिय गयाधर जी अविद्या के बारे में कुछ विस्तार से बताने के लिए कहे थे। तो उनके इस जिज्ञासा के अनुरूप मैं कुछ निवेदन कर रहा हूं। ये वेदांत में उसको अज्ञान के नाम में कहा गया है। माया वेदांत में ये यद्यपि माया शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन उपनिषद में तो उसको अज अज के शब्द से कहा गया। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बौहि प्रजा सृजमानांग स्वरूपा। तो इत्यादि उपनिषद में जो उपनिषद का वचन है, इसमें इसको भगवान की अजाम एकांग लोहित शुक्ल कृष्णाम बौहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपाम, ये जो श्वेता श्वेतर उपनिषद का वचन है, जिसमें ये बताया गया है कि ये माया अजा है। अजा अर्थात अनादि है, न जायते इति अजा। तो माया अनादि होने से इसको अजा शब्द से कहा गया है, ये श्वेता श्वेतर उपनिषद के वचन में, जिसको कहते हैं अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बौहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपः अजो हेको जुषमाणोनुसेते जहात्येनांग भुक्त भोगाम अजो अन्यः अजोन्यः। इसमें माया जो ये माया को ही अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, जो स्वरूपः प्रजा सृजमानाम, अपने सदृश बहुत प्रजाओं को, भूत समुदायों को जो रचना करने वाली है, लोहित शुक्ल कृष्णाम, जिसके तीन वर्ण है, लाल सफेद और काले रंग की। ये तीनों गुणों को ही तीनों वर्णों के रूप में कहा गया है। सत्वगुण सफेद, सफेद कहने से सत्वगुण का बोध हो रहा है, और लाल कहने से रजोगुण का बोध होता है, और काला कहने से, काले कहने से तमोगुण का बोध होता है। तो उपनिषद का कहा गया अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बौहि प्रजा सृज मानाम स्वरूपः। स्वरूपः बौहि प्रजा सृज मानाम, अपने सदृश बहुत प्रजाओं को ये रचना करने वाली, और ये अजा है अर्थात अजन्मा है, अनादि प्रकृति है, जो जिसको भगवत गीता में प्रकृति पुरुषं चापी विद्यनादि उभावपि, यहाँ प्रकृति को अनादि कहा गया है। तो ये अजा कहा गया। अजाम अजो हेको जुषमाणोनुसेते, इस प्रकृति को एक जीव अर्थात बद्ध जीव, इसको उसको भी अजह कहा गया, क्योंकि जीव भी अनादि है। प्रकृति प्रकृति पुरुष प्रकृति पुरुषं चापी विद्यनादि उभावपि, तो यहाँ पर जीव को भी अजह कहा गया। एक दो अजह है, एक बद्ध जीव है, एक मुक्त जीव है।
अजो हे को जुषमाणो अनुसेते, उस प्रकृति को, माया को एक जीव अर्थात अज्ञानी जीव, गुणासक्त जीव, बद्ध जीव जुषमाण अनुसेते, उसको उसमें आसक्त होकर के भोगता है। जुषमाण आसक्त होकर के भोग करता है। और अन्य अजह, दूसरा अज अर्थात जो मुक्त जीव है, वह एनाम जहाती, उसको त्याग कर देता है। भुक्त भोगाम, भोगी हुई, भुक्ता भोगा, यस्या सा भुक्त भोगा, जिसके भोगों को भोग चुका है वो। यहाँ पर तो अज शब्द का 3 बार प्रयोग, एक तो माया के लिए अज अजा शब्द है, और जीव के लिए दो अज है। एक अज शब्द नित्य बद्ध जीव के लिए है, एक अज शब्द मुक्त जीव के लिए है। बद्ध जीव उस अजारूपी प्रकृति को, लोहित शुक्ल कृष्णा प्रकृति को, अपने सदृश बहुत प्रजा सृष्टि करने वाली प्रकृति को ये जुषमाण अनुशेते, वो उसको भोग कर आसक्त होकर के भोगता है। और दूसरा जो मुक्त जीव, उसको जहाती, भुक्त भोगांग जहाती। तो इस उपनिषद में श्वेता श्वेतर के वचन में वहां अजा शब्द से इस माया को कहा गया। और इसी को ही ये इस माया को ही, इसी को ही ये मुंडक उपनिषद में इसको, हाँ, इसी को ही ये मायां तो प्रकृति विद्यान माइनं तो महेश्वरम जस्या वैवभूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, ये कहा गया। प्रकृति को अब मायां तो प्रकृति विद्यान माइनं तो महेश्वरम, अब माया को प्रकृति समझिए, और माइनं तो महेश्वरम, और भगवान को, महेश्वर को, सर्वसमर्थ ईश्वर को आप उनको ये माई समझिए, अर्थात माया के जो अधीश्वर है। मायांतु प्रकृति विद्यान माइनंतु महेश्वरम तस्या वैवभूतेस्तु सर्वम व्याप्तमिदं जगत, उनके अवयव से, उनके अवयव रूप समझ से, यह नहीं, ये भी श्वेता श्वेतर का ही वचन है, ये भी दोनों ही। तो मायांत प्रकृति विद्यान माइनंतु महेश्वरम, ये भी श्वेता श्वेतर का वचन, थोड़ा उससे पहले का वचन है। इसमें कहते हैं कि मायांग तो प्रकृति विद्या, यहाँ माया शब्द भी है और प्रकृति शब्द का ही प्रयोग हुआ है उपनिषद में, श्वेता श्वेतर में। तस्या वैवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में अजा शब्द से, माया शब्द से, प्रकृति शब्द से कहा गया है। और इसको वेदांत में इनको अज्ञान शब्द से कहा गया। और अज्ञान के 2 शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो ये अज्ञान जो है, जिसको अज्ञान कहा गया, इसमें नय को विरोधी अर्थ में नय मान लिया जाए तो अच्छा है। ज्ञान विरोधी अज्ञान, जो ज्ञान के विरोधी है, जो विद्या के विरोधी, वो अविद्या है। क्योंकि विद्या से अविद्या का विनाश होता है, अविद्या से भी विद्या प्रकट नहीं होती है। तो इसलिए ज्ञान विरोधी भावरूप कहा गया है अज्ञान को। तो वेदांत में ये कहा गया है कि ये अज्ञान के ही 2 शक्ति है, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति से ये जीवात्मा के स्वरूप का आवरण हो जाता है। जब आत्मा, यद्यपि आत्मा अपरिच्छिन्न है, फिर भी परिच्छिन्न माया के आवरण शक्ति से उसका आवरण हो जाता है। ये वेदांत सार में उसकी भली भांति चर्चा है। उस पंक्ति को मैं पढ़ता हूं तो इसको स्पष्ट बोध हो जाएगा। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम, आवरण शक्ति तावत अल्पोपि मेघ अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयितृ नयन पिधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयितृ बुद्धि पिधायकतया आच्छादयति इव। जैसे मेघ अल्प होने पर भी, मेघ ये अनेक योजन आयत सूर्य मंडल को ये आच्छादन करता हुआ दिखाई पड़ता है।
वस्तु तो सूर्यमंडल को मेघ आच्छादन नहीं करता है, अवलोकयितृ नयन पिधायकतया, देखने वाले की दृष्टि को आवरण करता है मेघ, लेकिन लगता है कि सूर्यमंडल को आवृत कर दिया। इसी तरह ये अज्ञान अज्ञान अपरिच्छिन्न होने पर भी, अज्ञान परिच्छिन्न होने पर भी अपरिच्छिन्न आत्मा को ढक लिया है, इसे दिखाई पड़ता है, लेकिन वस्तुतः ये अवलोकयितृ बुद्धि पिधायकतया, जीव की जो बुद्धि को ही ढक लेता है, ये अज्ञान ढक लेती है अज्ञान की आवरण शक्ति। इससे ये आवरण शक्ति से जो जिसकी बुद्धि ढका गया है, ढकी हुई है, वो आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते कहा गया। तो आवरण शक्ति से आत्मा का स्वरूप का आवरण होता है, ये कहा गया वेदांत में। और विक्षेप शक्ति से ये जगत आदि की सृष्टि का अनुभव होता है। जिस तरह ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, ये भागवत का वैष्णव दर्शन का सिद्धांत नहीं है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है जिस तरह रज्जथा रज्जो ज्ञानम रज्जु अज्ञानम रज्जु विषय का अज्ञानम स्वावृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकं उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृत आत्मनि विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचं उद्भावयति। तो अज्ञान के विक्षेप, जिस तरह रज्जु विषय का अज्ञान रज्जु में सर्प भावना की सृष्टि करता है, उत्पन्न कराता है, उसी तरह ये अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है, ये उससे आवरण शक्ति से आवृत आत्मा में ये आकाश आदि की उत्पत्ति सृष्टि दिखाई पड़ती है। ये वेदांत का मत है। जबकि ये योग दर्शन में अविद्या को पंचपर्वा अविद्या कहा गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 शाखा है अविद्या का। और अविद्या का लक्षण बताया गया है ये योग दर्शन में कि अतस्मिन् तद्बुद्धि अविद्या, जो जैसा नहीं है उसमें ऐसे बुद्धि होना ही अविद्या है। और जैसे ये कहा गया कि जो अनित्य में, असुचि में और दुख रूप में, अनात्म में विपरीत बुद्धि होना, ये जो अनात्म शरीर में आत्मबुद्धि, अनात्मभूत जो शरीर में उसमें आत्मबुद्धि होना, और असुचि रूप शरीर में शुचि बुद्धि होना, दुखात्मक संसार में सुख बुद्धि होना, यही अविद्या का कार्य है। ये अविद्या का कार्य है। ये योग दर्शन का ये सिद्धांत है कि अविद्या अनित्या शुचि, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु, अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति है अविद्या। नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति, अनित्य में नित्य नित्य बुद्धि होना, और असुचि में शुचि बुद्धि होना, दुख में सुख बुद्धि होना, और अनात्म में आत्म बुद्धि होना, आत्मख्याति होना, यह अविद्या है। इसको अतस्मिन् तद्बुद्धि कहा गया। जो जैसा नहीं है उससे विपरीत बोध होना। तो अनित्य में नित्य बुद्धि, और असुचि में शुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्मबुद्धि, यही अविद्या का कार्य है तथा विपरीत प्रतीति। और वो उसका 5 शाखा बताए गए, अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जिसी को भागवत में इसकी इन 5 शाखाओं को ही थोड़ा सा पृथक नाम में कहा गया। भागवत में कहते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी छायामय शरीर से ससर्ज छाया विद्याम पंच पर्वाणम अग्रतः तामिश्रम अंधतामिश्रम तमो मोहो महातमो। ये तृतीय स्कंद के 20 अध्याय में कहा गया कि भगवान ससर्ज छाया विद्याम, ब्रह्मा जी अपनी छायामय शरीर से अविद्या को सृष्टि करते हैं। जो पंच पर्वा होती है, पर्व का अर्थ शाखा, इसकी 5 शाखाएं हैं। क्या क्या है? तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महातम।
ये उसी का ही नामांतर है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को ही यहाँ यथाक्रम से यहाँ तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र कहा गया। तमो का अर्थ है अज्ञान, मोह का अर्थ है अस्मिता, महामोह का अर्थ है राग, तामिश्र का अर्थ है द्वेष और अंधतामिश्र का अर्थ है मोह, अभिनिवेश। इस तरह जिसको योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहा गया, यहाँ भागवत में उसी को ही ये तमो, मोह, महामोह, तामिश्र तो अंधतामिश्र कहा गया। इसी तरह ये जो योग दर्शन में ये विचार हुआ है। और भागवत में माया के बारे में भी ये लक्षण कहा गया। द्वितीय स्कंद में जब ये भगवान श्रीमद चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं, वहां कहते हैं ऋतेर्थं जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अर्थात जो नहीं होने पर भी जिसकी प्रतीति होती है, होने पर भी जिसकी प्रतीति नहीं होती है, जिस शक्ति से, जिस तत्व से अवस्थित वस्तु का बोध नहीं होता है और अनवस्थित वस्तु का बोध होता है, उस शक्ति का नाम ही, उस तत्व का नाम ही माया है। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत, अर्थम ऋते यत् प्रतीयेत, अर्थात सत्ता न होने पर भी जिसकी प्रतीति होती है, न प्रतीयेत चात्मनि, और सत्ता होने पर भी जिसकी प्रतीति नहीं होती है, वो जो कराती है वही माया है। माया का अर्थ है मीयते अनयायति माया, मीयते हिंस्यते, जो कपटता है, जो दूसरे की हिंसा करती है, वही माया है। इसी तरह माया, अविद्या, प्रकृति, अज्ञान, अजा, इस तरह अनेक नामों में इसका व्यवहार होता है। तो मुख्यतः इसलिए जो माया, ये जीव अनादि कालों से कर्म बंधन से इस माया से आवृत रहता है। तो इसमें भागवत में इसलिए कहें कि ये भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशादपेतस्य विपर्जयो स्मृति तन्माया तो बुध आभजेत्तम भक्ति कयेशम गुरुदेवतात्मा। ये माया से क्या होता है ना, भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशादपेतस्य, ईशात अपेतस्य, जब जीव ईश्वर से पृथक हो जाता है, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख, अनादि कालों से जीव स्वभावतः भगवान से विमुख हो गया है। तो उससे क्या होता है, ईशादपेतस्य विपर अस्मृति ही विपर्जय, उस ईश्वर का स्मरण नहीं होता है। विपर्जय अर्थात अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाता है, शरीर में, जड़ शरीर में आत्मबुद्धि हो जाता है। तो इससे द्वितीय अभिनिवेश आता है। जो द्वितीया भयं भवति, जो श्रुति कहती है, तो इस अभिनिवेश से भय का उत्पन्न होता है। और इस सब का कारण बताया गया है कि तन माया, तो ये इसका कारण माया है। अतः बुध तंग आभजेत, बुध को भगवान की भजन करना चाहिए, क्योंकि माया भगवान की माया है और भगवान के भजन से ये माया मिट जाती है। जिसको भगवान ने गीता में कहते हैं कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी वजे प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंति दे। गीता में माया शब्द कहा गया, और जगह गीता में ही अपरा प्रकृति के नाम से कहा गया। भूमिराबो नलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यंग भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा प्रकृति के रूप में कहा गया, और अज्ञान के रूप में गीता में कहा गया। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, अज्ञान से ज्ञान का आवरण हो गया है, जिससे जंतुगण, जीवगण मोहित हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि माया की ही वृत्ति है कि ये जो जीव को अविद्याबद्ध करना और उससे आत्म स्वरूप का आवृत्ति करना, ये अविद्या की वृत्ति है। तो इसमें जो विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम, ये एकादश स्कंद का जो श्लोक है, एकादश श्लोक है, इसमें टीका में श्री चक्रवर्ती पाद ये स्पष्ट किए कि
मायाया तिस्रः वृत्तयः, माया की तीन वृत्तियां हैं। एक तो अविद्या विद्या हम समझे थे, और इसमें ये प्रधानों को भी माया की वृत्ति बताते हैं। मायाया तिस्रः वृत्तयः प्रधानम अविद्या विद्या च, माया की तीन वृत्ति अर्थात तीन कार्य स्वरूपा है, कार्य रूपा शक्तियां है। तो प्रधान से क्या होता है ना, प्रधानेन उपाधि ही सत्यएव सृज्यते, प्रधान के द्वारा उपाधि की सृष्टि की जाती है, अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की सृष्टि करने वाले, स्थूल जगत का और सूक्ष्म जगत का, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का सृष्टि करने वाली ये प्रधान है, इसको प्रधान नाम से कहा गया है। हेतु ही विश्व से बीजोनी रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम, प्रधान नाम से सांख्य शास्त्र में भी कहा गया है। तो कहते हैं प्रधान की का, प्रधान माया की तीन वृत्तियां हैं, प्रधानम अविद्या विद्या च। प्रधान का कार्य है उपाधि की सृष्टि करना, और सृष्टि सत्य है, ये नहीं कि आरोप, जैसे अद्वैत वेदांत में कहते हैं सृष्टि तो भ्रम रूपा है, लेकिन ये भागवत का सिद्धांत है कि ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की सृष्टि सत्य है, लेकिन अविद्या से तदध्यासो मिथ्याभूत, अविद्या से उसमें अध्यास हो जाता है, अर्थात आत्मा में शरीर का आरोप हो जाता है, ये मिथ्याभूत है। देखिए सूक्ष्म से भेद ये वेदांत में, वेदांत अद्वैत वेदांत में कहा गया सृष्टि भी मिथ्या है, अध्यास भी मिथ्या है, अध्यात्म मिथ्या होता ही है, लेकिन भागवत सिद्धांत में कहा गया जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों की सृष्टि प्रधान से की जाती है, और ये वास्तविक सृष्टि है, लेकिन जो अध्यास है, स्थूल शरीर में आत्मा का बोध होना, आत्मा में स्थूल शरीर का अध्यास जो है वो तो मिथ्या है, ये अविद्या का कार्य है। तो ये कहते हैं कि मायाया तिस्रः वृत्तयः, माया की तीन वृत्तियां हैं, एक प्रधानम और ये अविद्या विद्या च, प्रधानेन उपाधि सत्य एवं सृज्यते, प्रधान से उपाधि की सृष्टि होती है, अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की रचना होती है, और ये झूठी सृष्टि नहीं है, सत्यात्मक। तो मिथ्या क्या है ना, मिथ्या है अविद्या तदध्यासो मिथ्याभूत, माया की जो दूसरी शक्ति अविद्या शक्ति है उससे अध्यास होता है, अर्थात आत्मा में शरीर का अध्यास होता है। जिस तरह रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, आत्मा में शरीर का, तो शरीर आत्मा को शरीर मान बैठते हैं, शरीर को आत्मा मान बैठते हैं, तो ये अध्यास है, ये मिथ्याभूत है। और तीसरी माया की वृत्ति क्या है ना, विद्या, विद्या तदुपरमः, विद्या शक्ति से उस अध्यास का विनाश होता है। इति तीसरूणाम कार्यम, माया की जो तीन वृत्तियां हो गई, प्रधानम अविद्या विद्या, ये तीनों माया के ही वृत्तियां हैं, माया के ही वृत्ति अर्थात कार्य, व्यापार है, कार्य है। ये भागवत के जो सिद्धांत एकादश स्कंध के एकादश अध्याय के ये तृतीय श्लोक है, विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि माया में विनिर्मित। इसमें माया की ये विद्या अविद्या दो शक्ति वृत्तियां बताई गई, और इसमें टीकाकार ने इसमें प्रधान को जोड़ करके मायाया तिस्रः वृत्तयः, और तीनों का कार्य बता दिए कि माया की जो प्रधान रूप वृत्ति है उससे उपाधि की सृष्टि होती है, अविद्या से उसमें अध्यास होता है, और विद्या से उसका उपरम होता है। इस तरह ये माया को कि भगवान की शक्ति बहिरंगा शक्ति के नाम से कहा गया। इसी को विष्णु पुराण में भी वही कहा गया कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। भगवान की विष्णु की तीन शक्तियां है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, भगवान की एक तो पराशक्ति है जो को इसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं, और द्वितीय है क्षेत्रज्ञा शक्ति जीवभूता शक्ति, तीसरी है अविद्या कर्म संज्ञान्या
तृतीया शक्ति इष्यते। तृतीया अविद्या शक्ति है, इसको कहीं कर्म स्वरूप से भी कहते हैं, इसी को बहिरंगा शक्ति कहते हैं, इसी को अपरा प्रकृति कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं, तो इसी को ही अज्ञान भी कहते हैं। तो इसी तरह विष्णु पुराण में भी इसका विस्तार हुआ। तो इसमें और इस तरह सांख्य योग के सांख्य मत में, योग दर्शन के मत में, वेदांत के मत के अनुसार और भागवत के सिद्धांत के अनुसार हम अविद्या का जत्किंचित विवेचन किए हमारे प्रिय गयाधर जी की जिज्ञासा के अनुरूप। मैं समझता हूँ कुछ सामान्य बोध हुआ होगा। इतना तो हमें इसमें ज्ञान नहीं है, फिर भी शास्त्र के प्रमाण के आधार पर जितना हमें यथा बुद्धि उसको अविद्या के ऊपर कुछ विचार किए। तो इसमें और एक विषय था वैशारदी शब्द के ऊपर। कल ये प्रश्न हुआ था जे वैशारदी ये शब्द जो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में आया है, ये शब्द और जगह भी आया है। वैशारदी शब्द जो है, एक तो प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों को कि ये प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों को कहते हैं कि वैशारदी शब्द का प्रयोग करते हैं कि वैशारदी जे भवतांगपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालानाम चमे यथा। ये सप्तम स्कंद के सप्तम अध्याय में ही ये 17 श्लोक है, जिसको कल कोट किए थे प्रिय हमारे गयाधर जी कि ये वैशारदी प्रहलाद जी उसको वैशारदी शब्द से कहते हैं। वैशारदी धी भवतांगपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः, अगर आप लोग असुर बालकों को प्रहलाद जी संबोधन करते हुए कहते हैं, अगर आप लोग मेरी वाणी में मेरे वचन में श्रद्धा रखते हैं तो आप लोगों को भी ये भूयात ये हो सकता है, ये प्राप्त हो सकती है। कहो ना वैशारदी धी, जिसको वैशारदी धी को वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालानां चमे जथा, स्त्रियों को भी हो सकती है, बालकों को हो सकती है। जो बुद्धि देवर्षि नारद जी के उपदेश से मुझे मिली है वो तो सभी को मिल सकती है। इसकी टीका में, वैशारदी की टीका में श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं विशारदः भगवान तद विषया श्रद्धा इति वैशारदी। विशारद तो सबसे विशारद कौन है? देखिए विशारद शब्द का यह अर्थ है विशालम राति ददाति, विशालम ददाति इति विशारदः। विशालम यथा स्यात् ददाति, विशाल से विशाल पूर्वक दा धातु से क प्रत्यय होने से निपातन से ये ल का र हो गया है, ल से रह और विशारद बना है। विशालम ददाति जो अति अत्यंत अधिकतम प्रदान करता है, अर्थात निपुण निपुण व्यक्ति को, उदार व्यक्ति को विशारद कहा गया। विशालम ददाति इति विशारद, ये निपातन से ल को र हो गया, इसका ल र का अभिन्न माना गया है, लेकिन यहाँ विशाल को विशार हो गया, फिर दा धातु से क प्रत्यय करके विशारद, और उसमें विशारदस्य इयम वैशारदी होता है। विशारद से अण तद्धित में अण प्रत्यय होता है और उसके बाद स्त्री प्रत्यय में नि प्रत्यय करने से ये वैशारदी शब्द सिद्ध होता है। और भागवत में यहाँ भी प्रयोग हुआ और एकादश स्कंद में भगवान भी उद्धव जी को इसी वैशारदी शब्द से कहते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहे कि वैशारदी भवतांगपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारदी भी श्रद्धातः स्त्री बालानां चमे यथा। इसमें वैशारदी शब्द को व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि विशारद भगवान, सबसे बड़ा विशारद कौन हो सकते हैं? तो संपूर्ण परावरज्ञ तो भगवान है, सुनिपुण है, इसलिए विशारद भगवान तद विषया वैशारद। भगवत विषयनी जो बुद्धि, भगवत विषयनी जो श्रद्धा, उसको वैशारदी धी, वैशारदी श्रद्धा कहा गया। इसलिए इति महद अनुग्रह से श्रद्धा, श्रद्धा से भक्ति, भक्ति से प्रेम, ये प्रहलाद जी का इस श्लोक में कहना है। और इसी श्लोक में
श्री श्रीधर स्वामी पाद वैशारदी का अर्थ करते हैं ये देहादि अहंकार छेद निपुणा बुद्धि। ये वैशारदी में स्वार्थ में तभित प्रत्यय मानते हैं। विशारद एव वैशारदी, विशारद से स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ, वैशारद हुआ। और धी के धी स्त्रीलिंग होने से ये इसको भी स्त्रीलिंग करने से वैशारदी बना, अर्थात निपुणा। वैशारदी का अर्थ हुआ सुनिपुणा। निपुण क्या हो गया ना, निपुणता इसमें यह है देहाद्य अहंकार छेद निपुणा। देह में जो अहंकार है, देह इंद्रिय मन में जो अहंकार है, वह देह से लेकर के अहंकार तक जो छेदन करने में जो निपुण है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में पंचदश अध्याय में जिसको कहते हैं कि ये ये जो निपुण निपुण जो है अत्यंत सुदृढ़ से उसका ही विनाश होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग अनासक्ति रूप सुदृढ़ शस्त्र से इसका छेदन होता है। तो उसी को ही कहा गया कि निपुणा जो बुद्धि है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं देहाद्य अहंकार छेद निपुणा, छेद निपुणा इत्यर्थ वैशारदी धी कहते हैं। तो इससे सभी जगह विशारद का अर्थ निपुण ही है, और सबसे निपुण तो भगवान है, इसलिए विशारद उनको मानते हैं। और देखिए ये वैशारद शब्द एकादश स्कंद में एक जगह अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। एकादश स्कंद में उद्धव को जो भगवान कहते हैं, ये एकादश स्कंद के ये दशम अध्याय, ये दशम अध्याय के त्रयोदश संख्यक श्लोक है। उसमें भी वैशारदी शब्द का प्रयोग हुआ है। एकादश स्कंद के दशम अध्याय के ये 13वां श्लोक है। हमारे ये अविनिंद्र जी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं एकादश स्कंद के दशम अध्याय के 13वां श्लोक है। एकादश स्कंद के दशम अध्याय के त्रयोदश श्लोके वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि, वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि, धुनोति मायां गुण संप्रसूताम्, धुनोति मायां गुण संप्रसूताम्, वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि, धुनोति मायां गुण संप्रसूताम्, गुणांश संगैः यदात्ममेतत्, स्वयं च साम्यत्यसमी यथाग्निः, वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि, धुनोति मायां गुण संप्रसूताम्, गुणांश संगैः यदात्ममेतत्, स्वयं च साम्यत्यसमी यथाग्नि, स्वयं च साम्यत्यसमी यथाग्नि। तो इसमें भी ये कहा गया कि वैशारदी का अर्थ ये कहें कि विशारद भगवान तदीया अति विशुद्धा ज्ञान रूपा विद्या, यही कहें चक्रवर्ती पाद। विशारद भगवान है और उन्हीं की जो अति विशुद्धा ज्ञान रूपा जो बुद्धि है, वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धि, भगवान की जो ये संबंधी जो अति विशुद्ध बुद्धि है, धुनोति मायाम गुण संप्रसूताम। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गुरु जी सर फोन कर रहे हैं, सर फोन कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करिए। हम अभी कॉल से जुड़ रहे हैं, अभी हो जाएगा। ठीक। गुणोऽपि मायां गुणसम्प्रसूतां गुणां च सन्धय्य यथा त्वमेको स्वयं च साम्यत्यस्मविद्यथाग्नि स्वयं च साम्यत्यस्मविद्यथाग्नि। तो इसी श्लोक में जो हम दसवां स्कंद के तृतीय अध्याय में ये श्लोक जो पढ़ रहे हैं, जो जो उसी के साथ इसका समन्वय है कि जद्यस्यपरता देवी माया वैशारदे मति, माया की अविद्या शक्ति का उपरम होता है विद्या शक्ति के रूप में माया की जो प्रकृति है, उसी को इसमें बताते हैं वैशारदी साथ विशुद्ध बुद्धि। देखिए इस श्लोक की टीका में श्री चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं वैशारदी विशारद भगवान तदीया अति विशुद्ध ज्ञान रूपा विद्या। विशारद जो है निपुण है वो भगवान है, उनकी जो अति विशुद्ध ज्ञान रूप विद्या है उसको विद्या को वैशारदी कहा गया। वहां तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में भगवान की माया को वैशारदी कहा गया, यहाँ वैशारदी विद्या को वैशारदी कहा। मायां अविद्यां गदात्मकं एतद् देहाध्यास रूपम संसार बंधन। ये वैशारदी जो विद्या है ये माया को अविद्या को जिससे संसार बंधन हुआ है तान गुणांश दग्ध्वा, और अविद्या को और गुणों को गुणत्रय को दग्ध करके असमित अग्नि यथा निर्दाती, जिस तरह काष्ठ समाप्त हो जाने से समिधा समाप्त हो जाने से
अग्नि शांत हो जाती है, आग बुझ जाती है। इसी तरह ये गुणांश दग्ध्वा अशमित निरिंधन अग्निर्गथा निर्गाती, भी शांत हो जाती है। जैसे बंधी आग को जला करके खुद शांत हो जाती है। आग, ये आग में से काष्ठों को जलाने के बाद खुद भी शांत हो जाती है। इसी तरह विद्या अविद्या को नष्ट करके खुद भी शांत हो जाती है। और उसके बाद केवल भक्ति से ही ये शांत रति को प्राप्त किए गए शांत रति वाले जो भक्त है वो सालोक्य को प्राप्त होते हैं। ये शांत रति वाले जो कि प्रधानीभूत भक्ति के फल कहा गया। जो गुणीभूत भक्ति वाले हैं, जो मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए जो विद्या अविद्या दोनों नष्ट होने के बाद ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति भक्ति उत्थल ज्ञान से ये उनको सायुज्य मिलता है, यह कहा गया है। तो इसलिए इसमें वैशारदी शब्द आया है। और उसी के आगे, उसी में ही उसी के आगे ये एकादश स्कंद के एकादश अध्याय में, तो 10वां अध्याय में एकादश अध्याय के त्रयोदश श्लोक में पुनः वैशारदी शब्द का प्रयोग है। वैशारद्यक्षया संग शिपया, वैशारदी इच्छा कहा गया। इच्छा का अर्थ है दर्शन। वैशारदी इच्छा नाम यथार्थ इच्छा। वैशारदी का अर्थ दिए वैशारद्या यथार्थया इच्छया, यथार्थ जो दर्शन है, यथार्थ दर्शन से, यथार्थ दर्शन को, यथार्थ अनुभव को वैशारदी इच्छा इस शब्द से कहा गया। इस तरह श्रीमद् भागवत में वैशारदी शब्द अनेक जगह प्रयोग हुआ है। एक तो हम प्रहलाद जी के वचन में देखें, और भगवान के जो उद्धव जी को उपदेश है वहां पर भी वैशारदी शब्द का 2 बार प्रयोग किया, और जगह भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर उसी क्रम में प्रथम स्कंद के 3य अध्याय में ये शब्द का प्रयोग हुआ। यज्ञस्य परता देवी, यज्ञस्य परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न महीयते, संपन्न महीयते। तो इसमें वैशारदी शब्द में ये कहा गया कि जो विशारद भगवान की, विशारद सर्वज्ञ ईश्वर है, उनकी जो देवी संसार चक्र में क्रीड़ा करने वाली जो माया है, वो जब उपरत हो जाती है, बोले वो कैसे उपरत होती है ना, मति अर्थात विद्या अयं भाव जावत ऐसा अविद्यात्मना आवरण विक्षेप करोति तावत न उपरम। जब तक तो अविद्या का जो शक्ति द्वय है, आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियां होती है माया की, तब वो उपरत नहीं होती है। और कब उपरत होती है? यदा तो शैव विद्या रूपेण परिणता तदा शब्द रूपम जीव उपाधि दग्ध्वा। जब वो माया ही विद्या के रूप में, मति शब्द में कहा गया, मति नाम विद्या के रूप में, विद्या रूप में परिणता, विद्या रूप में जब परिणत हो जाती है तब जीव के उपाधि को नष्ट करके निरिंधन अग्नि जैसे स्वयं शांत हो जाती है। इसी तरह इस श्लोक में ये वैशारदी शब्द से भगवान की जो माया है, उसी की अविद्या शक्ति जो विद्या रूप में आवरण विक्षेप शक्ति के समाज में जब ये विद्या रूप में परिणत होती है, तब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये कहा गया। इसी तरह इस श्लोक की सामान्य चर्चा हुई, उसमें अविद्या के बारे में चर्चा हुई और वैशारदी शब्द के बारे में कुछ विचार हुआ। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए अभी यहाँ की चर्चा को आज के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। तो
और भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक समस्त सुधी श्रोत्र मंडली को प्रणाम करते हुए संजात त्रुटि विद्युति अपराध प्रमादों के लिए क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी की जय, समस्त भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधेश।